हनुमान बेनीवाल ने जनता से किया ऐसा वादा, बीजेपी कांग्रेस भी नहीं कर पाई ये काम। एक साल में 50 साल का काम, क्या बेनीवाल बनेंगे राजस्थान निकाय चुनाव के किंग मेकर? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। राजस्थान की राजनीति में निकाय चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही हैं, सियासत का पारा लगातार चढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इस बार का मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीमित नहीं है। आरएलपी के आक्रामक तेवरों ने इस चुनावी लड़ाई को त्रिकोणीय और बेहद दिलचस्प बना दिया है। आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर ऐसा दांव खेला है जिसने विरोधियों के खेमे में खलबली मचा दी है। बेनीवाल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जनता के बीच जाकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए बेनीवाल ने सबसे पहले शहीद बाबा की दरगाह और गौतमेश्वर महादेव मंदिर में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि राजस्थान में आरएलपी के पहले बोर्ड मुंडवा में एक बार फिर पार्टी का परचम लहराएगा। बेनीवाल ने सीधे तौर पर कहा कि मुंडवा में भारतीय जनता पार्टी को हराना आरएलपी का पहला मकसद है। आइए आपको सुनाते हैं आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का वो पूरा बयान जिसमें उन्होंने विरोधियों पर सीधा निशाना साधा है। जाना शहीद बाबा की दरगाह और गोमटेश्वर महादेव मंदिर के अंदर आज के जो कार्यक्रम था, यहाँ दर्शन करके मत्था टेक के यहाँ शुरुआत की नगर पालिका चुनाव के अंदर। राजस्थान में मुंडवा पहला बोर्ड है जहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कब्जा है। सुभाष कंदोई जो चेयरमैन प्रतिनिधि यहाँ पे, उनको पूरी जिम्मेदारी सौंप रखी। मुंडवा में सब लोगों से बात करके और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ हराना है, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पहला मकसद है। और पिछला जो 5 साल में काम किया और एज ए एमपी, मैंने जब पिछले चुनाव में घोषणा की थी भाई 50 लाख रुपए मेरी तरफ से मैं यहाँ कराऊंगा, तो 2 करोड़ रुपए डीएमएफटी एमपी कोटे से 2 करोड़ रुपए नगर पालिका मुंडवा के लिए पहली बार इतना खर्चा किया। और आज मैंने पुनः घोषणा की इस बार अगर बोर्ड बनेगा तो मुंडवा को हाईटेक सिटी की तरह, जैसे नागौर में रोड है, प्रयास करेंगे मुंडवा हमारा हाईटेक बने। देखिए मुंडवा से जब खींवसर बना मुंडवा पे, और आगे भी हम प्रयास करेंगे 5 करोड़ से ज्यादा विकास के काम मैं मेरी तरफ से राज्य सरकार के विकास के अलावा इस नगर पालिका मुंडवा के तमाम वार्डों में हम आगे आने वाले टाइम में कराएंगे और मुंडवा को विकास के नए आयाम देंगे। निश्चित रूप से मुंडवा में आरएलपी पार्टी की और बीजेपी विरोधी जो लहर चल रही है बहुत मजबूत स्थिति के अंदर, और हमारा बोर्ड हम फिर मुंडवा के अंदर बढ़ाने जा रहे हैं। आज हमने अपील की। तो सुना आपने, हनुमान बेनीवाल का यही बेबाक और आक्रामक अंदाज अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों पारंपरिक पार्टियों के लिए चिंता का सबब बन गए हैं। इसके अलावा आरएलपी का राजनीतिक कद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से लगातार दूसरी पार्टियों के बड़े चेहरे, स्थानीय नेता और निर्दलीय प्रत्याशी आरएलपी का दामन थाम रहे हैं। कार्यकर्ता इसे महज एक चुनाव नहीं बल्कि राजस्थान निकाय स्तर पर एक बड़े राजनीतिक विकल्प की शुरुआत मान रहे हैं। बेनीवाल ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को जबरदस्त पटखनी देने के मूड में हैं। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ जनता के बीच जाकर एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। वार्ड 41 की जनता से वादा करते हुए उन्होंने कहा कि जो काम पिछले 50 सालों में नहीं हो सका, आप आरएलपी प्रत्याशी को जिताइए, वो काम सिर्फ 1 साल के अंदर पूरा करके दिखाएंगे। मैं आपकी इच्छा का पूर्ण करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही साथ आपके वार्ड 41 के अंदर जो काम 50 साल के अंदर नहीं हुए, आप इनको चुनाव जीता देना। 1 साल में वार्ड 41 के अंदर विकास को नए आयाम मिलेंगे। हर वो काम होगा जिसकी इच्छा 50 साल से लोग देख रहे हैं। कोई चुनाव होगा वार्ड 41 के साथ साथ पूरे नागौर के अंदर हम अभी बाहर से नागौर को ठीक करें। देखिए अभी जो रोड है आप देख रहे हो दिल्ली से बाहर। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हनुमान बेनीवाल का ये बड़ा दाव और 1 साल में 50 साल का काम वाला वादा जनता के दिलों को छू पाएगा? क्या आरएलपी इस बार निकाय चुनाव में बड़ा उलटफेर करने जा रही है? आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए भारत रफ्तार। धन्यवाद।